यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो किसी पैरेलल वर्ल्ड में अपने ही पास्ट में आ चुका है, जिसका नाम है किन फेंग। कहानी की शुरुआत साउथर्न अलायंसेस के यूनियन बेस सिटी के एक कॉलोनी जो कि लोअर क्लास के लोगों के लिए बनाई गई थी से होती है, जहां चुचू नाम की लड़की किन फेंग को नींद से जगाती है और कहती है, क्या तुम आज कप्तान चैन को रिपोर्ट नहीं करोगे? तुम पहले से ही काफी लेट हो गए हो। जैसे ही किन फेंग उठा वो चुचू को देखते ही उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, तुमने इतने साल क्यों लगा दिए मेरे सपनों में आने में? तुम्हें मरे 3 साल हो गए, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तभी चुचू उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। किसे मरे हुए 3 साल हो गए हैं? थप्पड़ से वो फिर हकीकत में आ गया। तो क्या ये एक सपना नहीं था? फिर उसने थोड़ा इधर उधर देखा तो उसने पाया कि अभी वह 2019 में है, यानी कि 3 साल पीछे। तभी अचानक से उसे सिरदर्द होने लगता है, जिससे कि उसके दिमाग में काफी सारी अनजानी सी यादें समाने लगती है। ऐसा लगता है कि वह एक समानांतर दुनिया में है, जो अपनी पिछली दुनिया से काफी अलग है। यहाँ धन और राजनीति से अधिक मौलिक शक्ति है। काफी समय पहले यहाँ एलिमेंट्री बीस्ट का राज था, इंसान उनसे चुपके फिरते थे। फिर कुछ लोगों ने एलिमेंटल पावर को कल्टीवेट करना सीख, जिससे वो अलग अलग एलिमेंट्स की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। और तभी से सब इंसानों ने कल्टीवेशन की शुरुआत की। तब किन फेंग को पता चलता है कि इस दुनिया में वह एक अलग व्यक्ति है। तभी चुचू उसे फिर से याद दिलाती है कि उसे कैप्टन छेन को रिपोर्ट देनी है। तभी कोई दरवाजा पे दस्तक देता है। ये और कोई नहीं, कप्तान छेन होता है, जो किन फेंग और चुचू को मीटिंग में ना आने और रिपोर्ट ना देने के लिए फटकार लगा रहा था। तो चुचू कांपती आवाज में कहती है, वो बस अभी निकलने ही वाला था कैप्टन। कैप्टन एक हाफ एलिमेंटलिस्ट कहता है कि इस हफ्ते उनकी बारी है रूटीन पेट्रोलिंग करने की। तब किम कहता है, इतनी जल्दी क्यों? कैप्टन चेन कहता है, ये मेरा नहीं, हायर ऑफिशियल्स का आदेश है। आजकल बीस्ट काफी सक्रिय हो गए हैं शहर में। एक दिन पहले इन बच्चों की गार्डियन जूली की पैट्रोलिंग के दौरान एक पैंथर बीस्ट का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुन के चूचू तुरंत ही रोने लग जाती है। लेकिन किन फेंग इस बात से और भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके पिछली लाइफ में उसकी आंटी की मौत एक ब्लैक लेपर्ड कार से एक्सीडेंट होने से हुई थी, और इस बार ब्लैक पैंथर बीस्ट से, जो कि काफी सिमिलर है एक दूसरे से। इस बात से वो अपनी पैरेलल वर्ल्ड की थ्योरी के बारे में कंफर्म हो गया था। आगे कैपिटल चेन कहता है, जूली की विल के हिसाब से उनकी पेंशन और संपत्ति इन बच्चों के नाम हो गई है, क्योंकि उनके और कोई रिश्तेदार नहीं है इन बच्चों को छोड़कर। तब किन फेंग सोचता है, अगर उसने पेट्रोलिंग में सरवाइव कर भी लिया तो भी चूचू सरवाइव नहीं कर पाएगी। हालांकि वे दोनों अनाथ थे और खून से संबंधित नहीं थे, फिर भी वे एक परिवार की तरह साथ बड़े हुए हैं। वह पहले ही पुरानी दुनिया में चूचू को खो चुका था और उसे हिस्ट्री को खुद को दोहराने से रोकना होगा। इसलिए उसने कप्तान से पूछा और कहा कि वह चुचू के लिए काम करेगा, लेकिन कप्तान ने कहा कि यह संभव नहीं था, क्योंकि वे ड्रिफ्टर्स थे और उन्हें पता होना चाहिए कि ड्रिफ्टर्स नागरिकों के रैंक में सबसे नीचे हैं। सिविलियंस, सिटीजन्स और एलिमेंटलिस्ट में सबसे नीचे हैं। इसके अलावा भोजन की कमी एक बड़ी समस्या है। इसीलिए उच्च अधिकारी किसी भी बिना काम के व्यक्ति को यहाँ नहीं रखेंगे। हाँ, पर वो उसे मैनर सिटी की सिटीजनशिप दिला के उसकी हेल्प कर सकता है। बस उसे उसके 18 साल का होने तक का वेट करना होगा, और प्रमोशन के लिए उसे 20 मार के प्रमोशन पॉइंट्स जमा करने होंगे। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई एलिमेंटलिस्ट नहीं है, तो उन्हें कभी भी ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि चिंग फैंग भी एक आसान तरीका का उपयोग कर सकता है, जो 10 मिलियन क्रेडिट का उपयोग करके उसे सीधे प्रमोट कर दिया जाएगा। यह सुन के किम फेंग डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी मिला के भी 10 मिलियन नहीं होंगे, और वो सिटी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सिटी ही सबसे सेफ जगह है यहाँ रहने के लिए, वरना बाहर तो ये बीस्ट के द्वारा मारे जाएंगे। कप्तान चैन आगे कहता है,
अगर वो एक एलिमेंटलिस्ट बन जाएगा तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर अभी तो वो खुद भी एक हाफ एलिमेंटलिस्ट है। और जाने से पहले वो इन दोनों को याद दिला के गया कि इन्हें 3 दिन में उसे रिपोर्ट करना है। कमरे में की फेंग चुचू को कंफर्टेबली करता है, जो कि रो रही होती है, और कहता है कि वो जल्दी ही एक एलिमेंटलिस्ट बनेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पावर को पाने की उसकी तेज इच्छा ने उनके शरीर में छिपी हुई शक्ति को जगा दिया और उसे अपने सामने एक ब्लू स्क्रीन दिखाई दी, जो कि एक डिवाइन एलिमेंटलिस्ट ट्रेनिंग सिस्टम था। जिसे देख के वो काफी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ऐसी जगह पे एक एलिमेंटलिस्ट का होना काफी रेयर था, जिसका किसी को पता लगने पर गवर्नमेंट उनका सारा खर्चा उठाती है और सारे जरूरी रिसोर्सेज भी देती है। इस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए किन फेंग एक सुनसान गली में जाता है, जहां और कोई आता जाता नहीं है। तब सिस्टम लोडिंग होने लगता है और वो किन फेंग को उसका टैलेंट दिखाता है, जो कि ऐसे होता है: 0.7 वाइंड एबिलिटी एंड थंडर एबिलिटी, 0.5 आइस एबिलिटी। और अंत में लिखा आता है कि वो किसी भी एलिमेंट के लिए आवश्यक पॉइंट्स नहीं रखता है, इसलिए वो इनमें से कोई भी एलिमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए वो एक एलिमेंटलिस्ट नहीं बन सकता। किम फेंग गुस्से से कहता है, अगर बेइज्जत ही करना था तो इतना सब क्यों बोला? ये तो मुझे पहले से ही पता कि मैं एक एलिमेंटलिस्ट नहीं बन सकता। अगर बन पाता तो मैं यहाँ क्या करता? तभी सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है और वो उसे एक न्यू प्लेयर होने का रिवॉर्ड्स देता है, जो कि होती है वाइंड एबिलिटी। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यही खत्म हो जाता है।